डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल की इस क्लास में आपका स्वागत। एमए फाइनल के 6 पेपर में आज के लेक्चर में हम पर्यटन निदेशालय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पर्यटन निदेशालय के संगठन तथा कार्यों की चर्चा करेंगे। वर्तमान में ये निदेशालय आयुक्तालय कहलाता है। राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा देश विदेश में लोगों को राजस्थानी संस्कृति से परिचित करवाने के लिए या राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। पर्यटन आयुक्तालय का मुख्यालय जयपुर स्थित है। यह राजस्थान की कला एवं संस्कृति का प्रचार, संरक्षण एवं संवर्धन करता है और पर्यटन को एक उद्योग के रूप में पल्लवित करना, विकसित करना, बढ़ावा देने के प्रयासों को मूर्त रूप प्रदान करता है। पर्यटन निदेशालय के संगठन की बात करें तो राजस्थान का पर्यटन विभाग वर्तमान में एक राज्य मंत्री द्वारा स्वतंत्र प्रभार के रूप में संचालित किया जा रहा है। राज्य मंत्री की प्रशासनिक सहायतार्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सचिव पर्यटन के रूप में पदस्थापित है। आयुक्तालय स्तर पर एक आयुक्त है। इसकी सहायतार्थ 2 अतिरिक्त निदेशक प्रशासन तथा विकास कार्यरत हैं। 6 संयुक्त निदेशक, 6 उपनिदेशक, मुख्य लेखाधिकारी एवं इसके अलावा सहायक निदेशक, पर्यटन अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी हैं। विभिन्न जिलों तथा पर्यटन के मुख्य स्थानों पर उपनिदेशक, सहायक निदेशक, पर्यटन अधिकारी, सहायक पर्यटन अधिकारी कार्यरत हैं। पर्यटन आयुक्तालय के कार्यों की बात करें तो पर्यटन आयुक्तालय का कार्य महत्वपूर्ण कार्यों में से है। पर्यटन आयुक्तालय का मुख्य कार्य पर्यटन स्थलों का विकास करना, नए पर्यटन स्थलों को उजागर करना, प्रचार प्रसार के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करना एवं मेले त्योहारों के माध्यम से राजस्थान के लोक संगीत तथा कलाओं को पर्यटकों के सम्मुख प्रस्तुत करना है। पर्यटन आयुक्तालय के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, पर्यटन स्थलों का विकास से संबंधित कार्य या पर्यटन स्थलों का विकास करना। राज्य में स्थित ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को उजागर करना तथा पर्यटन की दृष्टि से उन्हें सर्वांगीण रूप से विकसित करने का दायित्व इस निदेशालय यानी कि आयुक्तालय का है। सार्वजनिक निर्माण, रेल मंत्रालय, परिवहन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, पुरातत्व विभाग तथा होटल मालिकों इत्यादि से संपर्क स्थापित करके पर्यटकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित करवाई जाती हैं। पर्यटकों के हेरिटेज होटलों के प्रति बढ़ते लगाव के कारण राज्य सरकार ने प्राचीन हवेली, महल तथा किलों को अपने मौलिक स्वरूप के साथ आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त करने का निर्णय किया। इसी के तहत पर्यटन निदेशालय में राजस्थान में कई हेरिटेज होटलों को स्वीकृति प्रदान की। पर्यटन निदेशालय का जो दूसरा कार्य है वो है पर्यटन स्थलों का संरक्षण। वास्तव में जो अधिकांश जो प्राचीन एवं ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण है वो पुरातत्व विभाग करता है, लेकिन महत्वपूर्ण किलों, महलों तथा अन्य पर्यटन आकर्षण की जो धरोहरों के संरक्षण में पर्यटन निदेशालय भी सहयोग करता है। राज्य में अगस्त 2000 से गठित पर्यटन पुलिस की सहायता से पर्यटन स्थलों एवं पर्यटकों की सुरक्षा करवाई जाती है।
पिछले कुछ सालों से विभाग द्वारा आमेर महल, गैटोर की छतरियों तथा सूफी संत दरगाह का रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण, साथ ही महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थलों जैसे गोगुंदा, हल्दीघाटी तथा चावट के विकास हेतु भी अनेक कार्य निष्पादित किए गए। भारत सरकार की सहायता से राज्य के धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास एवं संरक्षण करवाया जाता है। तीसरा एक और जो कार्य है वो है अतिथि सत्कार तथा प्रचार कार्य से संबंधित। राज्य में पर्यटन विकास हेतु ये निदेशालय देश विदेश के ख्याति प्राप्त पर्यटन लेखकों, पत्रकारों, छायाकारों, टेलीविज़न दलों, यात्रा अभिकर्ताओं, कलाकारों तथा पर्यटन से संबंधित अन्य लोगों को परिचयात्मक भ्रमण हेतु आमंत्रित करता है। विभागीय आतिथ्य प्रदान करने के अतिरिक्त पर्यटन स्थलों का भ्रमण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ बनाने के प्रयास भी किए जाते हैं। राजस्थान के पर्यटक स्थलों की आकर्षक जानकारी पोस्टर्स, पुस्तिकाओं, फोल्डर्स, ब्रोशर, डायरी, नक्शे तथा अन्य माध्यमों से देश विदेश के व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए पर्यटन निदेशालय सामग्री प्रकाशित करवाता है, जिसमें कि निदेशालय का ये उद्देश्य रहता है कि इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले। राज्य की कला एवं संस्कृति को संरक्षित रखने तथा देश विदेश तक पहुंचाने के लिए भी अनेक प्रकार के सांस्कृतिक मेले एवं समारोह आयोजित किए जाते हैं। पर्यटन प्रोत्साहन, प्रचार, एग्रेसिव मार्केटिंग के अंतर्गत ये निदेशालय कई प्रयास करते हैं, जैसे पर्यटन प्रचार सामग्री का प्रकाशन करवाना, विज्ञापन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ, कॉन्फ्रेंस आदि के कार्य करवाया जाता है निदेशालय द्वारा। प्रशासनिक कार्य, पर्यटन विभाग से संबंधित कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण के अतिरिक्त ये निदेशालय कई प्रकार के प्रशासनिक कार्य भी संपन्न करता है। पर्यटकों की शिकायतों तथा समस्याओं का निराकरण करवाना भी इस निदेशालय का दायित्व है। राजस्थान पर्यटन विभाग को कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक समारोह में पुरस्कृत भी किया जा चुका है। राज्य का जो पर्यटन निदेशालय है वह राजस्थान में पर्यटकों को बुलाने तथा उनकी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए तत्परता से कार्यरत रहता है। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो एक बार के निवेश से लंबे समय तक आय अर्जन करता है। आज पर्यटन के लिए कई विधाएं या आवश्यकताएं विकसित हो गई हैं और उसी के अनुरूप कार्रवाई भी करनी पड़ती है। राजस्थान की पर्यटन नीति भी इसी लक्ष्य पर आधारित है, जिसमें अधिक से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, कुटीर धंधों को बाजार देना, हस्तकला को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना, निजी क्षेत्र को पर्यटन में शामिल करना, धार्मिक पर्यटन से मेल मिलाप एवं भाईचारा बढ़ाना, पर्यटन की सहायता से आर्थिक विकास करना, पर्यटन को जन उद्योग बनाना, पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करना एवं पर्यटन के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी हेतु या जिनके लिए पर्यटन आयुक्तालय प्रयासरत है। थैंक्स।